दुखी दिल के साथ मम्मा चिड़िया वापस उड़ती है। मम्मा, पापा कहाँ है? कहाँ है मेरे पापा? बच्चों, अब आपके पापा हमारे साथ नहीं रहे। ये सुनकर बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से उड़ती है। मम्मा चिड़िया की जिम्मेदारी अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसे माँ और बाप दोनों का प्यार अपने बच्चों को देना था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल की दूसरी ओर पहुंच जाती है। वहां उसकी एक पुरानी जानने वाली एक कवि रहती थी। गौरी, मेरे पति मर गए और मेरा घर भी टूट गया है। मेरा कोई भी ना था। आपका ख्याल आया, इसलिए अपने बच्चों को साथ लेकर आपके पास आ गई। चिड़िया बहन, आप शांत हो जाए। हम पक्षियों की जिंदगी में तो ऐसे तकलीफें आते ही रहते हैं। आप जब तक चाहें अपने बच्चों के साथ मेरे घर में रह सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ गौरी कवि के घर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मम्मा चिड़िया का दुख भी थोड़ा कम हो गया था। वह अपने बच्चों के लिए अपना घर बनाना चाहती थी। गौरी बहन, मैंने एक पेड़ देखा है। मैं अपने बच्चों के लिए वहाँ एक घर बनाना चाहती हूँ। चिड़िया, आप घर बनाने का काम शुरू करें। मैं आपके बच्चों को दाना लाकर दे दूंगी। अगर आप ना होती तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता। मुश्किल समय में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मम्मा चिड़िया फिर जंगल जाती है। वहाँ पे कुछ सूखी लकड़ियाँ वह जमा कर लेती है। सारा सामान पूरा होने के बाद मम्मा चिड़िया अपना घर बनाने का काम शुरू करती है। इस पेड़ पर तुम किससे पूछकर घर बना रही हो? ये पेड़ मेरा है। कौवे भैया, ये जंगल सबका साझा है। जितना आपका अधिकार है इस जंगल पे, उतना ही मेरा भी अधिकार है। भूरा कहते हैं मुझे, भूरा। बड़ी आई इस पेड़ पे अपना घर बनाने वाली। चल भाग यहाँ से, कमजोर चिड़िया। मैं इस पेड़ पर घर नहीं बनाने दूंगा। परेशान होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, कहाँ तक पहुँचा घर का काम? गौरी, एक भूरे नाम के कौवे ने मुझे वहाँ घर बनाने से मना कर दिया है। वो कहता है कि वो पेड़ उसका है। चिड़िया, इस जंगल में रहने के लिए हमें ऐसे जालिमों से डरने की बजाय उनका मुकाबला करना होता है। चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस भूरे के बच्चे को। जो आप घर में ही रहना। फिर गौरी चिड़िया के साथ जाती है। ओए बदसूरत मोटी आंख वाले कौवे, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, वरना जानते हो ना मुझे। कौन कौन हो तुम? मुझे गौरी कहते हैं। भूरा कभी हार नहीं मानता। और गौरी को गुस्सा बहुत आता है तुम जैसे बदसूरत पक्षियों पर। ऐसा कहकर गौरी भूरे पर हमला कर देती है। फिर भूरे को मारने लगती है। ये सब देखकर चिड़िया को भी हिम्मत मिलती है और वे एक पेड़ की डाली से वे भी कौवे को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। पूरा कौवा वहाँ से भाग जाता है। जीने का हक लेने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया। फिर चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। गौरी कौवे ने चिड़िया को हिम्मत और हौसला दिया था। अब चिड़िया पुराने दुख भूल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद।